थर्ड चैप्टर 10th वर्स। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा सोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं तु इष्ट काम दुख। भगवान यहाँ पर पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे लिए कर्म करोगे तो वो सेवा है, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, और अगर अपने लिए करोगे या किसी और के लिए मुझे छोड़ के तो कर्म बंधन में फंस जाओ। बेसिकली इसी संसार में दोबारा जन्म मृत्यु में हम बार बार जानवर मरते रहेंगे, यही चलता रहे। अब उसके बाद भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्चुअली कामधुक कि भगवान ने जब सृष्टि की तो जब भगवान ने सृष्टि की तो वो भी सह यज्ञ प्रजा सृष्टा। भगवान ने सृष्टि की तो वहाँ पर भगवान ने सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जो मनुष्य हैं या जो क्रिएशन है, गंधर्व देवता, उनको कुछ ना कुछ यज्ञ दिए, यज्ञ करने को दिए, इंस्ट्रक्शंस दी बेसिकली। प्रभुपाद इसलिए पपट में लिख रहे हैं वेदेश सर्वे हम विद्यो, वेद दिए। क्यों दिए? क्योंकि उन वेदों में यज्ञों की चर्चा है कि क्या कर सकते हैं, तप, दान, यज्ञ, धर्म कौन कौन से कर सकते हैं कि जिससे हम इस संसार में बंधे नहीं। क्योंकि सृष्टि तो कर दी, सारे जीवात्मा भी यहाँ पर आ गए, देवताओं को भी यज्ञ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो भी मुक्त है इससे। इनफैक्ट ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है भगवान विष्णु के ऑर्डर पे, वो भी यज्ञ ही है। उसमें भी ब्रह्मा जी को तप करना पड़ा शुरू में, नहीं तपा, और फिर उसके बाद भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सृष्टि की। ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी को मज़े आते हैं, इट्स सुपर मतलब बहुत टेंशन वाली जॉब है ब्रह्मा जी की, प्रभुपाद लिख रहे। तभी भगवान ने जब सृष्टि की थी, ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से हैंडशेक किया था, दक्ष प्रजापति से भी किया था कि ओके गुड, यू नो अब तुम जॉब करने वाले हो, सो इट्स अ टफ जॉब। तो ब्रह्मा जी पूरे यूनिवर्स का मैनेजमेंट करते हैं, डीमंस आते रहते हैं, देवता आते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। मुश्किल है, मतलब पूरे यूनिवर्स का मैनेजमेंट करना तो मुश्किल है। जो एक कंट्री का मैनेजमेंट, एक कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट इतना मुश्किल होता है, एक फैमिली का ही मैनेजमेंट देख लो। सो ब्रह्मा जी की सर्विस मुश्किल आसान नहीं है, फिर भी ब्रह्मा जी ने वो सर्विस की, वो है यज्ञ। सो यज्ञ में ये डायमेंशन है कि योर विल इज माई डिज़ायर, ये यज्ञ। भगवान आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। तभी यहाँ पे भगवान ने कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा। शुरू में भगवान ने सृष्टि की और मनुष्य को भेजा, देवताओं को भेजा, और उसके बाद मनुष्य और देवताओं को बताया साथ में मिलके यज्ञ कैसे करना है। मनुष्य अपना धर्म पालन करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे, देवता भी भगवान के लिए कर्म करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे इस यूनिवर्स का, और साथ में मिलके वो यूनिवर्स आसानी से, प्लैनेट आसानी चलेगा। पॉइंट ये है कि जब तक कोई भी ये सैक्रिफाइस नहीं करता तब तक कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। भगवान ने इसलिए सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, भगवान ने ये टीचिंग दी उनको, प्रैक्टिकल टीचिंग है कि दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसे फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं, सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। नहीं, हस्बैंड को अपनी डिज़ायर सैक्रिफाइस करती है, वाइफ को अपनी डिज़ायर सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, एक दूसरे की डिज़ायर्स पूरी करते हैं, टाइम एनर्जी लगाते हैं, तब एक फैमिली बनती है। फिर बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। सो इसलिए भगवान ने सह यज्ञ, वेदों का बेस यही है कि हम कैसे अपना टाइम, एनर्जी, आइडियाज़ छोड़ के एक बड़े होलिस्टिक पिक्चर देख पाए हम।
क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं, तो वो एक छोटी पिक्चर है, नहीं मैं, आप कितने बड़े हो, कुछ नहीं हो, आपका दायरा कितना है, छोटा सा है। मगर जब अपने आप को छोड़ के आप ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ करना है और भगवान के लिए कुछ करना है, तब वो दृष्टि बहुत बृहत होती है, बड़ी होती है, और फिर इससे सृष्टि का कल्याण होता है। अदरवाइज नहीं हो सकता। अब जितने भी महान पुरुष हैं, श्रील प्रभुपाद या जो भी और संत हैं, वो पूरे और प्रभुपाद कह रहे थे कि आई वांट, प्रभुपाद ने बोला था कि मैं चाहता हूँ सारे लोग लिबरेटेड हो जाएं। प्रभुपाद की विजन ये थी, पूरा ग्लोब लिबरेट हो जाए। नहीं, प्रभुपाद की विजन ये नहीं थी चलो कैलकाटा में छोटा सा हो जाए या अमेरिका में छोटा सा शोर फ्रंट चलता रहे। ये विजन थी नहीं, तभी कुछ कर पाए। क्या करना है भगवान के लिए, क्या नहीं करना, वो सहयज्ञ प्रजा सृष्टा। भगवान ने संसार बनाया, लोगों को इसमें, जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार इसमें भेज दिया, और साथ साथ एक मैनुअल दे दी, वेद। एग्जैक्टली कैसे आप भगवान, कैसे अपनी इच्छा सेक्रीफाइस करके, कैसे टाइम सेक्रीफाइस करके उनकी सेवा कर सकते हो। आई मीन, तुझसे आप टाइम एनर्जी लगा सकते हो पागलों की तरह भी, ये भी कर सकते हो, बट कैसे उसको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना, और फिर कॉपरेट करके चलना है। दैट्स ऑल, खत्म हो गया बस। इसलिए कह रहे हैं बी दाओ, प्रभुपाद यहाँ पे भगवान ने बनाया, भगवान ने कहा बी दाओ हैप्पी बाय दिस यज्ञ बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बेस्टो यू एवरीथिंग डिजायरेबल फॉर लिविंग हैप्पीली एंड अचीविंग लिबरेशन। सो हमारी मैनुअल क्या है, वेद। वेदों में प्रिस्क्राइब्ड है क्या करना है, क्या नहीं करना, जो करना है उसमें कितनी एनर्जी लगानी है, कितना टाइम लगाना है, कैसे करना है, सबको डिटेल्स में है। सब स्क्रिप्चर्स रेफर करें और उससे काम करें। जैसे गीता है, गीता में सब कुछ दिया है। श्रील प्रभुपाद पॉपट में ला रहे संकीर्तन यज्ञ। नहीं, बेस्ट यज्ञ कौन सा है, सारे वेदों का सार के भगवान का नाम। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बेस्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स इस एज में प्रचार करना है भगवान का नाम। ऑफ कोर्स नाम प्रचार करना है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देना है लोगों को। सिर्फ नाम ही नहीं बोलना, हरे कृष्णा बोलो और हो गया, क्योंकि यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ है। उनको ये भी बताना है कि भगवान के लिए निष्काम सेवा की जाती है, हृदय शुद्ध रख के भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। सो ये सारी टीचिंग्स हैं। तो भगवान ने, कृष्णा इसके अंदर, जैसे मान लीजिए पिछले श्लोक में कहा कि भाई यज्ञ अर्थात कर्मण्येतर, भगवान विष्णु के लिए काम करो, तो क्वेश्चन ये आता है क्या करें, यही क्वेश्चन आता है ना, और कैसे करें। तब कृष्णा कह रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सृष्टि से पहले मैंने सारी मैनुअल दे दी थी, वेद, उसको रेफर कर लो, काम खत्म हो गया। और उसको रेफर करोगे तो बेस क्या है उसका, वेदों में बहुत सारी चीजें हैं, मगर उसका आइडिया क्या है, यज्ञ। उसका आइडिया ये है कि अपनी टाइम, एनर्जी, अपना माइंड, अपनी इंटेलिजेंस भगवान विष्णु की सेवा में लगाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिशनल स्कूल्स में जाओ, श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय में, वहाँ लोग वेदों के मंत्र बोलते हैं ना, वो नहीं, वैसे ऋग्वेद सामवेद के मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम अग्ने सुपथा राय, यही ऐसे इस उपनिषद कर रहे होंगे, लाइक उदात अनुदात करके करते हैं। सो मगर क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग वेद तो पढ़ रहे हैं मगर उसकी स्पिरिट खो दी। स्पिरिट समझते हो, कैसे कहेंगे, वेद पढ़ रहे हैं मगर उसका सार खो दिया। सो वेद उच्चारण कर रहे हैं, वेद में कोर्सेज भी करते हैं लोग, शास्त्री बन जाते हैं, पूरा रटा होता है ऋग्वेद सामवेद। कंक्लूजन क्या है उसका, मैं भगवान हूं, आत्मा परमात्मा, एक कंप्लीट नॉनसेंस कंक्लूजन। या कंक्लूजन क्या है, हमें पंडित बनना है, हमें उच्चारण आता है, ओम सहनु स भुंक्तौ, सुना है, या पुरुष शुभ बोलेंगे, ओम सहस्रीर्षा सहस्त्रपात, तो वो करते चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपना प्रोफेशन चलता जा रहा है। आइडिया ये नहीं है, वेदों में योग है, ध्यान है, 4 चैप्टर में नहीं आ रहा, योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य, उसके बाद इवन टू से आयुर्वेद, धनुर्वेद, सारी विद्या भी हैं। सबका सार क्या है,
सबका सार ये है कि हम इन सब को यूज़ करें भगवान विष्णु की सेवा में और इस ब्रह्मांड के कल्याण में। बस सिंपल ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं समझ आ रहा, ये समझ लो, एक सिंपल विश्व कल्याण के लिए चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए, सारी नॉलेज, सारा टाइम, सारा एनर्जी, सारे आइडियाज़, बस काम खत्म हो गया। इसको कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, इसको कहते हैं बृहत दृष्टि। सिंपल लगता है मगर ये भगवान की इंस्ट्रक्शन है। और जो ऐसा करेगा भगवान उसके साथ है, उसकी हेल्प में। जो ऐसा नहीं करेगा फिर वो अपना अकेले है। और जो ऐसा करेगा उसके बाद पूरे यूनिवर्स की हेल्प है, देवताओं की हेल्प भी होगी, सबकी हेल्प होगी, क्योंकि उसका अपना एजेंडा नहीं है ना, ये तो भगवान का एजेंडा है। धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि योगी हो गए। ये श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि इस्कॉन मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, तुम खुद लड़ के, वरना नहीं रोक सकते। अगर तुम सही से रूल्स फॉलो करोगे, चैंटिंग करोगे, और इसमें लिखा है प्लीज़ कॉपरेट, भगवान कह रहे हैं कॉपरेट करेंगे तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बट ये तीन चीज़ें मुश्किल है, चैंटिंग करना मुश्किल है, रूल्स फॉलो करना मुश्किल है, कॉपरेट करना मुश्किल है। ये कलयुग है, लोग अपने अपने आइडियाज़ कर रहे हैं। लोग शास्त्र पढ़ के उसकी स्पिरिट भूल जाते हैं। यज्ञ मतलब स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ लेटर। ऐसे प्रभुपाद बुक्स भी पढ़ो, आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ते रहो, उसकी जो मेन स्पिरिट भूल जाओ, उसका सार भूल जाओ तो फ़ायदा ही क्या। प्रभुपाद बुक्स हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, प्रभुपाद की उसका सार क्या है? दो ही हैं, जन्म सार्थक करी परोवर उपकार, यही है ना। अपने आप को शुद्ध करो, फॉलो करो और दूसरों को प्रीचिंग करो। ये सिंपल सा सार है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा सारी बातें इसी बात पे घूम के आ रही हैं, चैंट हरे कृष्णा। बट ऑफ कोर्स उस सार को पकड़ने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तभी कृष्णा ने यहाँ पे नहीं बोला कि मैंने सृष्टि के आदि में वेद दिए, यज्ञ दिए। ये एक डिफरेंट तरीके से बोलना है। भगवान नहीं बोल सकते थे मैंने वेद दिए हैं ब्रह्मा जी को, नहीं, मैंने यज्ञ दिए हैं, क्योंकि गीता में भगवान कोर पे जा रहे हैं। आप वेदों की कोई भी एक्टिविटी करो, उसमें यज्ञ नहीं है तो बेकार हो जाएगा। आप वेदों की कोई भी एक्टिविटी करो, स्वार्थ से बेकार है। आप वेदों की कोई भी इवन आयुर्वेद कर लो, स्वार्थ से बेकार है, होगा ही नहीं, देखना काम नहीं करेगा। इसलिए जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर हैं सब यूजलेस हैं आज की डेट में, क्योंकि एक तो स्वार्थ है, प्लस उसमें त्याग नहीं है। उनकी विद्या में त्याग क्या है? त्याग मतलब अपनी लाइफस्टाइल छोड़ के जो वेदों में दिया वो फॉलो करे। खुद तो फॉलो कोई करता नहीं। खुद तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ भैया, वो 1000 प्रिंसिपल बताएगा, देखो ये करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं, हम तो नहीं करते, तो काम नहीं करेगा वो। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि उसको एप्लीकेशन नहीं आएगी। जब तक अपने पे नहीं अप्लाई करोगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते उसको दूसरों पे। ये वेदों की विद्या है। एलोपैथी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं हो गया प्रॉपरली। ऐसी योग है, ऐसी सारी विद्या, ऐसी भक्ति भी है। सो इसलिए भगवान ने यहाँ पर हमें एक गीता के थ्रू मैसेज दिया है कि हम प्रभुपाद कोई भी शास्त्र पढ़ें, प्रभुपाद बुक्स, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर, वेद कोई भी उठा लो, बाइबल उठा लो, कुरान उठा लो, अगर उसमें स्पिरिट नहीं है सैक्रिफाइस की तो वो बेकार हो जाएगा। हाँ, ये उल्टा कुरान उठा के अगर आप जिहादी भी बन सकते हो सैक्रिफाइस के स्पिरिट करके, हम सैक्रिफाइस करेंगे, मगर वो गलत हो गया, क्योंकि उसके अंदर कल्याण नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है। नहीं, हमारे उसी कल्याण की भावना है। सो यज्ञ में ये एलिमेंट्स होते हैं। ये यज्ञ में त्याग होता है, मैंने बताया था ना, कल्याण की भावना होती है, यज्ञ है। और भगवान की इच्छा पूरी करने की इच्छा होती है। आप ये इसको कहते हैं दैव। तभी तो भगवान ने कहा मैंने मनुष्य बनाया और देवता बनाए हैं और यज्ञ दिया। भगवान ने तो नहीं बोला कि मैंने असुर भी बनाया और यज्ञ दिया। असुर कर ही नहीं सकते, है ही नहीं श्लोक के अंदर, देख लो। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन आई सेंट 4 जनरेशंस ऑफ मेन एंड डेमी गॉड्स। लोक और
देवता भेजे थे और फिर मैंने कहा यज्ञ करो। असुर तो है ही नहीं इस कैटेगरी में, असुर नहीं है, क्योंकि असुरों के माइंड में यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। असुरों के माइंड में त्याग का, कल्याण का कॉन्सेप्ट ही एक्सिस्ट नहीं करता। तो असुर कौन है बताना, कौन है असुर? देव ऋषि कौन है असुर आज की एज में? आज की एज में कौन है असुर? साइंटिस्ट, कॉर्पोरेट्स, सब डीमंस ही तो हैं। एक्टर्स सभी डीमंस हैं। ये जितने भी आप इम्प्रेस होते हो, यार इतना ब्यूटीफुल है, ये कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर, ये सब क्या है? ये सब डीमंस, गीता के अनुसार तो है डीमंस ही हैं। वो मैं पढ़ रहा था JD कृष्णमूर्ति, योग का ना एंगर वाला, उसके बारे में पढ़ रहा था। तो बहुत टॉप का योगी था, मगर पर्सनल आइडिया क्या है? भगवान नहीं है, बकवास है, एनर्जी सब कुछ है, उसी डीमन। और लोग इंप्रेस होते हैं, वाह क्या योगा किया है, दैट इज योगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्मार्ट है और बहुत स्किल्ड है तो वो दैव है, वो ज़रूरी नहीं है। वो डीमन भी हो सकता है, कोई घोचू आदमी दैव भी हो सकता है। कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो दैवी आत्मा है। तो कैसे पता लगाओगे? तो ये सारे सारे डीमंस हैं ये। क्यों? क्योंकि इनमें दो चीज़ें नहीं है, ना त्याग कर सकते हैं और ना ही कल्याण की भावना है। दो है ही नहीं, गायब है दोनों, यज्ञ नहीं है वहाँ। सो ये सब असुर है, ये सब जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, मगर इम्प्रेसिव होते हैं। सो हम लोग माया के चक्कर में नहीं आना चाहिए कि ओके इम्प्रेसिव है, हाँ देखो ये कर सकता है, वाह वाह इसने किया, उसने किया, कितना सही है। नहीं, इम्प्रेस होना चाहिए तो इन लोगों से, उस व्यक्ति से होना चाहिए जिसमें यज्ञ की भावना है। अगर आप उस व्यक्ति से इम्प्रेस हो तो आप खुद दैव हो। अगर आप संसार के लोगों से इम्प्रेस्ड हो तो आप असुर हो। अब उनको प्रेस कर रहे हो तो असुर हो। नहीं, अब क्रिकेट मैच हुआ, विराट कोहली और ये वाह, मैडनेस उसकी को तो वो क्या एथीस्ट ही होंगे और क्या होंगे? नहीं, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट ये कंसेप्ट तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा, इस कंसेप्ट तो है ही नहीं। आपके सारे जो नॉर्मल नेबर्स हैं सब असुर ही हैं। राजपुरा के जितने लोग क्या हैं, असुर ही, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनका। अच्छे लोग हो सकते हैं मगर है असुर, अच्छे असुर हैं। इस संसार में अच्छे असुर भी होते हैं, स्मार्ट असुर भी होते हैं, नहीं होते हैं, बट वी हैव टू थिंक कि भगवान क्या कह रहे हैं। जैसे मैं बताऊँ, युधिष्ठिर महाराज के टाइम एक बहुत बड़ा ऋषि था चारवाक, वो बहुत इम्प्रेसिव था, उसने बहुत लोगों को अपनी फिलॉसफी से इम्प्रेस कर दिया था। तो वो मिलने आया युधिष्ठिर महाराज से, युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे तो वो आया, तो उसने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि देखो फिलॉसफी होनी चाहिए, एंजॉय करो। युधिष्ठिर महाराज बहुत, उन्होंने कहा ये क्या, ये कैसी फिलॉसफी है? मैं तलवार निकाली, मार दिया वहीं उसको, सीधा खत्म। क्योंकि उनको समझ आ गया कि अगर ये आइडिया फैला देगा तो दुनिया कबाड़ा हो जाएगी, कि एंजॉय करो, कोई त्याग नहीं, कोई कल्याण नहीं, वही घृतम पिबेत यावत जीवेत, ऐश करो। तो उन्होंने वहीं मार दिया उसको, मगर काम हो चुका था, कलयुग शुरू हो चुका था, उसने पहले प्रीचिंग कर दी थी, आइडिया सोसाइटी में आ चुका था, और कली की मदद से वो धीरे धीरे फैल गया। उसी को हम बोलते हैं मटेरियलिज्म। वाल्मीकि रामायण में भी है, जब ये लोग जब राम को लेने आए थे, भरत शत्रुघ्न लेने आए थे ना, जब वनवास हो गया तो वो चित्रकूट में लेने आए थे, चित्रकूट में लेने आए थे, नहीं गुआ के साथ थे ना, वहाँ लेने आए थे ना। नहीं तो गंगा के अभी पार थोड़े ना किया था, कर लिया था, तो लेने आए सब लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो उनका मिनिस्टर था राम भगवान का, वो कर्मकांड चारवाक फिलॉसफी बोलने लगा। तो उसने बोला राम से, क्या आप धर्म वर्म की बात कर रहे हो, पिता का आदेश और ये तो बेकार की बात है। आप आओ और हटाओ ये भरत वरत को और कैकई को और राज्य ले लो, होना ऐसे ही चाहिए।
और लक्ष्मण तुम तो साथ में ही हो। तो राम, वहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कशन है, उसने बोल रहा था, तो राम भगवान ने वहीं रोक दिया। और राम ने कहा ये पूरा नास्तिक आइडिया है, नॉनसेंस आइडिया, मैं इसको कभी नहीं मानूंगा। तो फिर आई थिंक उनके मिनिस्टर का नाम सुशेन था, क्या था, सुशेन ही था, जवाली बोल रहा था, सुशेन नहीं बोल रहे थे, पता नहीं क्या, सुमंत, सुमंत ना, हाँ सुमंत। तो वहाँ तो फिर बाद में राम भगवान बहुत गुस्सा हुआ सुमंत पे कि ऐसा व्यक्ति हमारा मिनिस्टर है, गंध, ये क्या आइडियाज़ है, नॉनसेंस, इसको भगाओ यहाँ से। तो सुमंत ने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो जानबूझ के बोल रहा था कि आपको वापस लाने के लिए किसी तरह मैं किसी भी आइडिया से, चाहे वेद से, चाहे जैसे भी, मैं आपको वापस लाना चाहता था। तो राम भगवान ने कहा ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। जैसे कृष्ण भगवान ने किया, कर्मकांड फिलॉसफी तो बोल रहे थे नंद बाबा को, ये भैया क्या इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र का काम ही है बारिश करना, उसको क्यों खुश करना है, चलो गोवर्धन की पूजा करें। कर्मकांड फिलॉसफी थी पूरी। सो समटाइम्स ये जो फिलॉसफी है ये अभी प्रेवलेंट है, सह यज्ञ नहीं है, अब सह स्वार्थ है। और सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी, सारी इकोनॉमिक फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है, कल्याण पे तो बेस्ड है ही नहीं कुछ। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, चूसने के लिए, और क्या है, क्लियर है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है। अब 5 साल के लिए, टर्म के लिए वो बंदा आएगा, लूट के चला जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर दूसरा आ जाएगा, मुझे क्या लेना देना उससे। ये फिलॉसफी पॉलिसी ही, डेमोक्रेसी पॉलिसी ही चूसने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। तभी प्रभुपाद ने कहा डेमोक्रेसी मीन डीमन क्रेजी। क्योंकि जो किंग्स होते थे, वेदों का आइडिया किंग्स, ये किंग कभी नहीं हटेगा, है ना, इसलिए कभी नहीं हटेगा, इसलिए वो बेस्ट करने की कोशिश करेगा अपने राज्य के लिए कि भैया मैं ही हूँ इसका राजा, मुझे प्रोटेक्ट करना है, एक आइडेंटिटी हो जाएगी ना, और फिर मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं कोई हटने वाला थोड़े ना हूँ, तो वो सही से करेगा। तो जितने भी आइडियाज़ हैं वेदों को छोड़ के, उसमें यज्ञ नहीं है, चाहे कितने ही इम्प्रेसिव क्यों ना लग रहे हो, इसलिए उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखो इस्कॉन में भी कई डिवोटीज़ मैनेजमेंट सेमिनार्स करते हैं, बाहर के लोगों को बुला के, कॉर्पोरेट वालों को, उनसे सीखते मैनेजमेंट कैसे करना है। नॉनसेंस है, उनके मैनेजमेंट में एक्सप्लॉयटेशन है, स्वार्थ है उसका बेस, यज्ञ नहीं है। मैनेजमेंट सीखना है तो वेदों से सीखो ना, वेदों में भी नीति शास्त्र है, उससे सीखो। मैनेजमेंट सीखना है तो प्रभुपाद से सीख सकते हो, प्रभुपाद कर ही रहे थे, उनके लेटर्स, उनके कन्वर्जेशंस पढ़ो, और पद कैसे कर रहे थे वैसे देख लो, वो बेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि उसके अंदर यज्ञ है, स्पिरिट ठीक है। हाँ, गलतियाँ तो यहाँ भी होंगी, वहाँ भी होंगी, ऐसा नहीं गलतियाँ वहाँ नहीं होती, तो संसार है, यहाँ पे गलतियाँ होंगी, यहाँ पे दुखा दोष है ही यहाँ पर, बट उससे अकल्याण है, इससे कल्याण है, फर्क ये। तभी भगवान एम्फेटिकली कह रहे हैं, सृष्टि के आदि में मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, और सृष्टि के अंत तक रहेगा ये, और सृष्टि चलेगी भी इसी कॉन्सेप्ट से। सृष्टि की रचना हुई है यज्ञ से, सृष्टि की स्थिति होगी यज्ञ से, सृष्टि का अंत भी होगा यज्ञ से, यज्ञ ही सब कुछ है। तभी यज्ञ होगा ही विष्णु, यज्ञ के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना सृष्टि, स्थिति, ना प्रलय, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, क्योस होगा सिर्फ। क्योस कैसे कहेंगे हिंदी में? नहीं, क्योस का वर्ड क्या होगा हिंदी में? हाँ, गोलमाल, खिचड़ी पकेगी, कुछ नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अपनी लाइफ में भी, मैनेजमेंट में भी, आश्रम में भी, प्रीचिंग में भी, कहीं भी। अगर ये नहीं होगा तो आपकी सारी क्रियाएं बेकार है। यज्ञ अर्थात कर्मण्यतर लोकोयम कर्म। अब कैसे यज्ञ हो, कैसे हम त्याग करें, कितना करें, वो इंस्ट्रक्शंस शास्त्रों में। ये आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे करें, आपको अपने माइंड में लगेगा मैं तो कर रहा हूँ त्याग, आपको लगेगा ना, मगर शास्त्र कहेंगे नहीं कर रहे, गलत है। तो वो हम कंफ्यूज ना हो माया से, इसलिए शास्त्र है। जो महान पुरुष होते हैं उनको शास्त्र देखने की जरूरत नहीं होती, उनमें अपने अंदर ही इनबिल्ट होता है यज्ञ की भावना, वो जो करते हैं वही शास्त्र बन जाता है।
क्योंकि उनके हाथों से कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भी है, हम यज्ञ भी अहंकार से ही करेंगे। प्रॉब्लम है ना वो। त्याग करना है और कल्याण की भावना, मैं करके दिखाऊंगा। और ठीक है, फिर वो कर रहा है, उसको नहीं करने देंगे, उसको हटाओ साइड में। वो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो वो भी है। सो एग्जैक्टली कैसे करना है वो वेद बताएंगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। नहीं, शास्त्र की विधि को हटा के अगर आप यज्ञ करोगे नहीं कर पाओगे आप। तो शास्त्र की विधि को करने के लिए यज्ञ चाहिए और यज्ञ करने के लिए शास्त्र चाहिए। दोनों एक दूसरे पे हैं, डिपेंडेंट है। धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप खुद ही कर सकते हो। आपके क्रियाएं ही शास्त्र बन जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके हाथ से कल्याण होगा ही नहीं। हमारे में भी राग द्वेष मिक्स्ड है, सब है, तो हमें समझ नहीं आएगा। हमें लगेगा हम सही कर रहे हैं मगर गलत कर रहे होंगे। तभी तो सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स कहते हैं नहीं देखो तुम गलत कर रहे हो। उसको लगेगा सही कर रहा हूँ, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मैं क्या प्रॉब्लम है। सीनियर कहेगा नहीं गलत कर रहे हो, तो फिर बताएगा देखो शास्त्र में ऐसा दिया है। सो दैट्स, ये रोल है ये यज्ञ का और शास्त्रों का। तो कोई 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 बम नहीं फूट रहा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई कि आपको श्लोक याद करने हैं। सहज्ञ प्रजा सृष्टा प्रसध्वम, इसका मतलब क्या है, संस्कृत डिक्शनरी उठा के देख रहे हो, स्कॉलर बन सकते हो। मगर अगर आप बेस नहीं पकड़ोगे, सार नहीं पकड़ोगे, स्कॉलर बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। ना आप खुद का कुछ कल्याण कर सकते हो ना दूसरों कर पाओगे। तो ये विवेक, ये स्पिरिट जागृत करनी होती है अपने अंदर। वो भक्ति के रूल से, डिवोट से रहने से, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से धीरे धीरे आ जाती है। एक बार आ गई फिर कुछ करना ही नहीं, दैट्स ऑल। जैसे भी आपको कुकिंग करनी है चूल्हे पे, तो क्या करना है, तो उपले लगा के, लकड़ी ला के आग लगानी पड़ती है ना। लगाते पहले आग, फूक मार के, फूक तो मारनी पड़ती है ना, वरना आग लगेगी नहीं। एक बार आग लगे फिर फूक मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो डालते लकड़ी जलती रहेगी। तो ऐसे ही है, एक बार आपको आ गया, आपके अंदर ये भावना आ गई मुझे कल्याण करना है और त्याग करना है अपनी इच्छाओं को, एक बार ये घुस गया आपके माइंड में, स्क्रू फिट हो गया, फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप जो करोगे वो शास्त्र होगा, अपने आप होगा वो। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इजीली समझ आ जाएगा शास्त्र। फंसोगे नहीं, अरे वहाँ पे कह रहे, वहाँ पे कह रहे, वहाँ पे कह रहे, वहाँ पे कह रहे। कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं उसका लोगों का कल्याण करो, लोगों को भक्ति दो और अपने राग द्वेष से मुक्त होकर काम करो, बस। सिंपल है, नहीं क्या मुश्किल है बताओ, कोई मुश्किल है? ये गीता है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी आप अपनी फिलॉसफीज भेजते रहो, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बेसिक, ये कोर है इसका। और कल्याण कैसे होगा? नाम से। महाप्रभु ने कहा चलो अभी भगवान के नाम से होगा, भगवान के नाम से शक्ति मिलेगी, भगवान के नाम से तुम्हारा विवेक जागृत होगा, भगवान का नाम लेने से ये भावनाएं आ जाएंगी और संसार कल्याण होगा। इसलिए महाप्रभु ने परम विजय श्री कृष्णा संकीर्तनम बोल दिया। उसका सपोर्ट लो, भगवान के नाम का सपोर्ट लो, तुम्हारे में फीलिंग्स आ नहीं पाएंगी कलयुग में। कलयुग में वैसे ही इतना प्रॉब्लम, कंटामिनेशन है। फिर 2-3 बातें हम इस श्लोक से अपने माइंड में रखें तो बेटर है। हरे कृष्ण। वो कहाँ है प्रभु? हमने दिया ही नहीं, आप दे ही नहीं रहे है। हो गया है ना? कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीथिंग? मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, मैंने सिंपल बनाया है, क्योंकि लोग इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स भी है गीता, मगर सिंपल भी है। उस कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे सिंप्लिसिटी है। ये सिंपल है, करना मुश्किल है बस इसको। ये हमारा हार्ट अलाउ नहीं करेगा कि मैं दूसरे का बेनिफिट करूँ। ये दूसरे बेनिफिट करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे करोगे फिर? अपने लिमिट्स को तोड़ के आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में। महाराज का मेल आया था एक, अभी भी केस पे वो प्रभुपाद की कोटेशन थी। प्रभुपाद ने कहा कि ग्रेट पर्सन्स आर दोज
who take sufferings of others on themselves. That is the principle of greatness. ऐसे कुछ ना, एग्जैक्ट में भूल गया हूँ. वॉलेंटरली दूसरों की दुख अपने सर पे ले लेते. यज्ञ है भाई, वो यज्ञ है. दूसरों के दुखों के बारे में सोच के वो उसी में उसको अपने सर पे लेते हैं. हाँ ठीक है, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा. मगर संसार का रूल ये नहीं है, नहीं उसके लोगों को सॉल्व करे, मैं अपना सॉल्व करूँगा, मुझे क्या लेना देना. संसार का रूल ये नहीं है. तो संसार वो महान पुरुषों का रूल है. अब अपनी लाइफ में देखो ना, आपका क्या रूल चल रहा है. आपका क्या रूल चल रहा है. आपका वही रूल ये चल रहा है. दूसरों से क्या है, मैं अपनी करूँगा, मैं ब्रह्मचारी, मैं अपनी भक्ति करूँगा, मैं अपना देखूँगा, मुझे क्या लेना देना दूसरों से. यही प्रिंसिपल है. आपको महान बनना है तो केवल हरे कृष्णा चैंटिंग से नहीं बनोगे रट रट के. वो नहीं होता. केवल माला घुमा के आपको अच्छा लग रहा है तो आप महान बन जाओगे, ये नहीं होगा सिर्फ. वो तो बहुत लोग बैठे वृंदावन में जो राधा रानी के आनंद में मस्त है. उनसे क्या पूछो ना. मगर उससे महान नहीं बनते. महान बनते हैं यज्ञ से. महान यज्ञ से बना आता है. सैक्रिफाइस. आप भागवतम में देखो, सबने सैक्रिफाइस किया, तभी तो महान बने. सबने प्रहलाद महाराज ने भी तो यज्ञ किया, सैक्रिफाइस किया. प्रहलाद महाराज भाग जाते वहाँ से. हिरण्यकशिपु ने कहा मारो. प्रहलाद महाराज कहते भैया निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से. इस गुफा में आके बैठ जाते. मुझे क्या लेने देना इस गंदे पापा से. पापा ही डीमन है. प्रहलाद महाराज जानबूझ के वहाँ पे रोके कि जिससे संसार को दिखा पाए कि भगवान की भक्ति में क्या शक्ति. ही वॉज देयर, तभी भगवान ने हेल्प की. अगर प्रहलाद महाराज अपने स्वार्थ के लिए सोचते भगवान आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं मरने वाला हूँ, देखिए हाय हाय हाय, तो कुछ नहीं होने वाला था. तो कुछ नहीं होने वाला था. सैक्रिफाइस की सभी. पृथु महाराज, आप देखो संसार के कल्याण के लिए क्या क्या पूरे धरती को डिवाइड कर दिया 7 कॉन्टिनेंट्स में. पृथ्वी को ही मारने चले गए थे. पृथ्वी अनाज नहीं दे रही थी ना, लोग मर रहे थे. उन्होंने कहा तू अनाज कैसे नहीं देगी, तेरी बैंड बजाता हूँ मैं. पृथ्वी सरेंडर किया, भैया नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, मैं करूँगी. तभी उनका नाम पृथु पड़ा. पृथ्वी से एक्चुअली उनके नाम से पड़ा पृथ्वी का नाम. पृथु से पड़ा पृथ्वी, उल्टा. सबने प्रभुपाद ने क्या सैक्रिफाइस किया है. फैमिली छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, अमेरिका चले गए. किसके लिए? अपने ले गए थे क्या? उनको पता था मैं मर जाऊँगा. तभी तो महान कहते हैं. ऐसे होते ना, महान कह देते हैं किसी को. तभी आप भगवान की दृष्टि में आओगे जब यज्ञ करोगे. अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड कर रहोगे, चाहे अपनी भक्ति करते रहोगे, भगवान की दृष्टि में आप नहीं आओगे, प्रिय नहीं बनोगे. इस बीमारी से हमें ऊपर उठना है बस. यज्ञ का प्रिंसिपल ही वो है, आपको इस बीमारी से निकाल देगा. अपने स्वार्थ के बारे में काम करते रहना, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी आपको बहुत ज़्यादा. देख लेना, जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, धुआं आता है नहीं आता है. ऐसी है ना, भागवतम ऐसी शुरू हुई है ना. वो सब यज्ञ करते 10,000 लोग. 10,000 थे ना, क्या थे, कितने ऋषि मुनि थे पता नहीं. नैमिषारण्य में 80,000 को शौनक आदि ऋषि सब क्या यज्ञ कर रहे थे. तो भागवत में क्या, उनके सारे शरीर काले हो गए थे धुएं धुएं से. कर करके 1000 साल का यज्ञ उन्होंने करा था, हम करेंगे, पूरे काले हो गए. तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने आ गया, क्या कर रहे हो भैया, पागल हो गए हो, संकीर्तन यज्ञ करो. ये क्या है, तो लंग्स भी खराब हो जाएंगे और काले भी हो जाओगे, फ़ायदा क्या होगा. इससे कोई फ़ायदा नहीं है कलयुग में. बट संकीर्तन यज्ञ भी आसान नहीं है. इसमें तो धुआं है, उसमें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है. प्रचार में अपनी प्रॉब्लम्स है. अगर प्रचार आप यज्ञ की स्पिरिट से करो, संकीर्तन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, संकीर्तन यज्ञ करोगे तो प्रॉब्लम्स है. क्योंकि इस कलयुग में सबसे मुश्किल काम है कल्याण करना. सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कल्याण की कोई वैल्यू नहीं है ना. आप जो कल्याण करेगा उसको मूर्ख कहेंगे, उसको बेवकूफ़ कहेंगे. वैल्यू है स्वार्थियों की, क्योंकि सारा असुरों का समाज है. सो अगर आप जैसे हम फुल टाइम बन जाते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं,
आके रोएंगे धोएंगे, मेरा बेटा आजा काम कर ले। क्या है, असुर है वो? असुर तो है। आप कहोगे नहीं नहीं यार ऐसे मत कीजिए प्रभु जी, हमारे मम्मी पापा को असुर क्यों बोल रहे हो? असुर है, क्योंकि चक्कर ये है ना कि कोई व्यक्ति कल्याण करने जा रहा है, उसको रोक रहे हैं। ये आसुरी मेंटालिटी है ये। जैसे जो मध्वाचार्य थे, उनके पापा मम्मी जो थे, मध्वाचार्य संन्यास लेने वाले थे। फिर क्या हुआ, किसी को पता है? कितनी एज में संन्यास ले रहे थे वो? नहीं, उसके बाद 7-8 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले थे। क्योंकि मम्मी पापा ने कहा कि बेटे मैं सुसाइड कर लूँगी, कुएं में कूद जाऊँगी, जैसे नॉर्मल होते मदर ने। तो मध्वाचार्य ने कूद जाओ, मगर ये पाप मेरे सर पे नहीं होगा, ये पाप तुम्हारे सर पे है, तुम अपनी जान ले रही हो। और दूसरा पाप लगेगा कि तुम मुझे रोक रही हो हरि की सेवा करने से। चुप हो गए भैया, इससे नहीं भिड़ सकते। उन्होंने कहा नहीं अब ये तो भैया, दैट्स अ पॉइंट आई मीन टू से। सो उनको भी बहुत मुश्किल आई। मध्वाचार्य को मर्डर करने की कोशिश की कई लोगों ने, नरोत्तम दास ठाकुर को मर्डर करने की कोशिश की, शिला प्रभुपाद कहते तो बट आई डोंट नो, भक्तिचंद ठाकुर को मर्डर करने की कोशिश की, क्योंकि वो कल्याण कर रहे थे। कल्याण करना सबसे मुश्किल है। असुरों के समाज में क्या कल्याण करोगे? जिसकी हेल्प करोगे वही काटेगा आपको, वही आपको 10 बातें बोलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञ करो, क्योंकि उसमें मुश्किलें आएंगी। ऐसा नहीं है ये रास्ता बिल्कुल फूलों से बिछा है, ये रास्ता कांटों से बिछा है। इसलिए जब नर्क जाओगे ना, तो जैसे नर्क जाओगे पता नहीं, अगर नर्क जाएंगे अगर हम, तो मोस्टली तो जाएंगे, तो वहाँ पे हमें छोड़ देंगे। फिर 2 रास्ते होंगे, एक रास्ते पे कांटे कांटे होंगे, एक रास्ते पे फूल और हवा चल रही होगी, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जो गंदे लोग होंगे वो तो उसी रास्ते पे जाएंगे, जो भोगी होंगे वो थोड़ी ना कांटे हैं अंगारे हैं भैया कौन जाएगा, निकलो यहाँ से भागो। मगर जो दैवी हैं वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो कांटों वाले में जाएंगे, क्योंकि उनको लाइफ में हैबिट है ना, उन्होंने पहली आदत बनाए रखी है। ये दूसरों की हेल्प करने के लिए मुश्किल आएंगी, उन्होंने मुश्किलें बहुत सही होगी संसार में, तो उनको समझ आ गया, उनको ये कॉन्सेप्ट एक सीक्रेट समझ आ गई कि हमेशा सही रास्ते पे कांटे होते हैं, गलत रास्ते पे फूल होते हैं। तो वो लोग अपने आप कांटों वाले पे चले जाएंगे, और जैसे ही कांटों वाले पे जाएंगे कांटे खत्म हो जाएंगे, फूल आ जाएंगे। जैसे ही फूल वालों पे जाएंगे वहाँ पे सारे कांटे आ जाएंगे, फंस जाएंगे लोग। रिफ्लेक्स होगा भोगियों का, था नहीं, भोगियों का रिफ्लेक्स होगा। जैसे आपका भी होगा, जैसे मान लीजिए आप गंडा खेड़ी में जा रहे हो, सांप आ गया तो क्या करोगे? इमीडिएटली रास्ता बदलोगे। रिफ्लेक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। हाँ कोई भी होगा, वो आ गया शिक, वो कहीं और से भागोगे नहीं, यही होगा, आप कुछ कर नहीं सकते ना, अपने आप ही होगा वहाँ पे। तो भोगियों का अपने आप, भोगी अपने आप बाय रिफ्लेक्स इजी रास्ता चुनेंगे, स्वार्थी है ना, अपने आप आसान रास्ता चुनेंगे। दैवी लोग नहीं करते, उनको संसार की सीक्रेट समझ आ जाती है, यज्ञ, उनको सीक्रेट समझ आती है। अगर रास्ता मुश्किल है तो सही रास्ता होगा, क्योंकि उसमें कल्याण होगा। तो एनीवे, इसलिए लोग सोचते हैं हम हिमालय पे चढ़ेंगे, यू नो लाइक दैट्स चैलेंज। नहीं हो, आता नहीं है वो, क्या कौन सा वो आता है, थंडरबोल्ट क्या है? नहीं अबे एक सीरियल है, जैसे नहीं आता था वाइल्ड लाइफ, जिसमें जाता रहता था वो जंगलों में, मैन वर्सेस वाइल्ड। ऐसे भी आते हैं कुछ जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, कि चैलेंज होते हैं, वो माउंटेन पे चढ़ेगा या कुछ स्कूबी डाइविंग करेगा, बहुत सबसे बड़ी उठा के, ऐसे चलता रहता है। सो लोग कितना मुश्किल है नहीं, लोग और सबसे मुश्किल काम है कल्याण करना, जो प्रभुपाद ने किया, वो कोई नहीं कर सकता। आप तपस्या कर लोगे, भूखे रह लोगे, योग कर लोगे, सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, वो कोई कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। या 64 माला पेल लो,
1 लाख 3 लाख माला कर लोगे आप? ये कर सकते हो आप, फिर भी कर सकते हो। दूसरों का कल्याण करना, उनको भक्ति देना सबसे मुश्किल काम है इन रियल सेंस। ऐसी फालतू का प्रचार नहीं, उनकी रियली में हेल्प करना किसी की टिल द एंड। हेल्प करके छोड़ बीच में मज़ार में छोड़ देना, वो सही नहीं है। वही तो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं ना टिल द एंड। भगवान थोड़े ना छोड़ेंगे हमें। बहुत सारी चीज़ें हम काम खराब करेंगे बट भगवान छोड़ेंगे नहीं। ये महान पुरुष होते हैं। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो या तो हेल्प करते नहीं, या करते हैं और छोड़ देते, अरे खराब है, बेकार है, छोड़ दो है। वो ऐसे होते। महान लोग भगवान ऐसे नहीं होते। वही यज्ञ है। यज्ञ उसी को कहते हैं, यज्ञ स्पिरिट है। यज्ञ कोई, आप ये मत सोचो कृष्णा कॉन्शियस मतलब श्लोक रट लिए, पढ़ लिया, बहुत चैंटिंग दबा के कर ली, वो कृष्णा कॉन्शियस है मगर वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है भावना है, कृष्णा भावना अमृत संग। जब तक आप भावना को नहीं पकड़ोगे प्रोसेस फेल होना ही होना है। वो फेल, आप साइकिल ले आओ, स्कूटर ले आओ, आपको बैलेंस नहीं करना था, चला लोगे? कभी नहीं चला सकते आप। वर्ल्ड की बेस्ट मोटरसाइकिल ले आओ, चला लोगे? बैलेंस नहीं। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोसेस है हमारे पास, संकीर्तन यज्ञ महाप्रभु का। आपके पास स्पिरिट ही नहीं है अंदर, यज्ञ की भावना ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तभी तो लोग इतने सारे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में भी, करते तो सभी हैं मगर कुछ कर नहीं पा रहे, वो खराब ही होता है उनके हाथ से। या अब ऐसे चलती रहती है बस, ठीक है, वो भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, शो चलता है, बेनिफिट थोड़ा ना होता है किसी का। जैसे माता पिता अपने बच्चों का बेनिफिट करते हैं, उनकी लाइफ एक यज्ञ है, मतलब एक परवरिश रिफ्लेक्शन है। एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मगर आप आइडिया ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि उनकी लाइफ यज्ञ है। वो सब कुछ बेस्ट अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहेंगे, यही है ना। किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे, चाहे बच्चे कितना ही खराब हो, उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ बाप है, वो छोड़ थोड़े ना देंगे बीच में। ऐसे ही महान पुरुष होते हैं क्योंकि उनको स्पिरिट पता है, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उसी से आत्मा को शांति मिलती है। आप ऐसा नहीं है कि आप आश्रम में बैठ के चैंटिंग कर लोगे, अपनी रीडिंग कर लोगे, कुछ सेवा कर लोगे, हो गया। नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ। तभी तो हम शुद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि आपने कर तो रहे हो सारी चीज़ें, अंदर स्पिरिट नहीं पकड़ी आपने कभी सोचा कि दूसरों के बारे में, कभी सोचा ब्रह्मांड के बारे में सोचा है कभी? क्यों सोचा? इस बार सोचा है कभी? नहीं सोचा ना। कभी सोचा आपने ब्रह्मांड के बारे में कि उसका कल्याण कैसे हो? कभी सोचते ही नहीं हम तो अपने बारे में घुसे हुए हैं या अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैक्सिमम वही है हम, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी। सोचेंगे भी तो बुद्धि कहेगा हम कर क्या सकते हैं, छोड़ो यार, यही होगा ना, कर भी क्या सकते हैं ब्रह्मांड का, हम छोड़ दो। मगर वो पॉइंट नहीं है हम क्या कर सकते हैं। केवल सोचने से ही आपका माइंड एक्सपैंड हो जाएगा, केवल सोचने से ही आपके माइंड में अलग थॉट्स आने लगेंगे, अपने आप एक द्वेष खत्म हो जाएगा। मध्वाचार्य लिख रहे हैं, अगर कोई संसार के कल्याण के बारे में केवल सोचेगा उसका द्वेष खत्म हो जाएगा। क्योंकि द्वेष तो तभी है ना कि भी वो बकवास है, उसका उस पर कीड़े पड़े, उसको ये पड़े, ये द्वेष ही है ना, उसके सुख से दुख हो रहा है। मगर आप दूसरों के कल्याण, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हो तो द्वेष खत्म हो गया, क्योंकि इसमें सारे लिविंग एंटिटी आ गए ना। फिर धीरे धीरे आप करोगे भी काम उस पर। प्रभुपाद सोचते रहते, इसलिए तभी तो मूवमेंट उठा दिया, मैंने उठा दिया। बनने का तो मालूम, तुम चाहे ना जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। नए 1-1, 2-2 साल के लोग थे, मतलब उनको कौन भेजता है बताना? 1-1, 2-2 साल के लोगों को कौन भेजेगा? कोई पागल है क्या अपनी बेइज्जती कराने भेज देंगे वहाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो, पता नहीं क्या कर दें वहाँ जाकर, वो तो मतलब पागलपंती हो जाएगी।
और प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, भेज दो, चले गए सब लोग इधर उधर इधर उधर। मगर प्रभुपाद ने उनके अंदर एक चीज़ डाल दी। प्रभु उस टाइम बुक्स भी नहीं थी ना, उनको कोई श्लोक रटवाया, कुछ किए, कोर्स कराया था, कुछ कोर्स हुआ था क्या उनका उस टाइम? कुछ था कोर्स भी, MIT। अब है कोर्स और अब कुछ नहीं हो रहा। उस टाइम कोर्स नहीं था, सब कुछ हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्वेश्चन है कि प्रभुपाद ने उनके हार्ट में एक चीज़ डाली थी, यज्ञ की भावना, कि तुम्हें दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रभुपाद ये कहते थे ना, डू एज आई एम डूइंग, और कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड करो। मैंने कहा अभी हमारे गुरु कर रहे हैं, मैं भी करना। पूरी तरह समझ रहे थे नहीं समझ रहे थे वो बात अलग है, बट प्रभुपाद ने राइट स्पिरिट डाल दी थी अपनी बुक से, जैसे भी है, खुद से, प्रेजेंस से। बस ऐसे ही होता है, यही करना पड़ता है, और क्या है। क्लियर हो गया? सो अल्टीमेटली नाम ही एक है, वो भी काम नहीं करेगा, आप करते रहो नाम अल्टीमेटली अगर आप फीलिंग से भी करोगे तब भी शायद ना हो। जो मैंने बताया था, मैं पूरा रिलैक्स्ड हूँ, संतुष्ट हूँ, वो चीज़ें काम करेंगी। मगर सबसे बेस पे ये है, अगर आप 24 घंटे नहीं सोच रहे कि मैं क्या कैसे बेनिफिट करूं ब्रह्मांड का, कैसे भगवान की इच्छा पूरी करूं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, प्रिपरेशन तो कर सकते हो ना अपनी, इतना तो कर ही सकते हो। और वैसे भी चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी है। तो हो जाएंगी चीज़ें बहुत फास्ट। ऐसे थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि ऊपर से तो ठीक हो रहा है मगर अंदर से सड़ा हुआ है। जैसे खाना नहीं होता, रोटी ऊपर से ठीक होती है, कोई ऐसे सैंडविच है ना, आप बहुत टाइम रख दो ऊपर से ठीक लगेगा, क्योंकि ड्राई हो जाएगा, अंदर से सड़ रहा होगा। तब ऊपर से तो ठीक हो गए, अंदर से सड़ रहे हैं, उसका हो तो फिर क्या होगा? फिर आप कोई चीज़ ऊपर से ठीक है अंदर से सड़ रही है, खाओगे बीमार हो जाओगे, यही होगा ना। तो अंदर से अगर आप फ्रेश कर दो तो ऊपर की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। कोर ठीक करना है हमें। ये आपने एसेंस पकड़ लिया तो आप निकल गए, ये एसेंस नहीं पकड़ा तो आप कुछ भी करते रहो, आप यहीं हो, बस कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। आप करते रहो, चेंज नहीं हो सकते आप। तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि हो सकता है कि चैंटिंग करके, वो क्या कौन सा श्लोक है, दशम सारम हृदयम बतेदम, हो सकता है कि चैंटिंग करके आपको पूरे रिलैक्स हो, पूरा आनंद आ जाए, आंसू भी आ जाए, बट आपका हार्ट चेंज नहीं होगा। अगर आप हार्ट चेंज नहीं करना चाहते तो दशम सारम हृदयम बतेदम, वही लिख रहे हैं, हिज हार्ट हैज नॉट चेंज। वो भी एक एंगल है देखने का, मतलब उससे भी ध्यान रखना, अदरवाइज बात बनती नहीं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ, लेना दिया। ब्रह्मांड के बारे में सोचना क्या है? क्या सोचना है? इसको खाएंगे कैसे, हम फोड़ेंगे कैसे, बम लगा के हिरण्यकशिपु की तरह चोरी कर लो ब्रह्मांड को। आप बताओ क्या सोचना है, आप ही बताओ। मतलब उनको भक्ति कैसे, बस और क्या। सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ हृदा कस्य धनम। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभु सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये नहीं भक्ति देनी प्रोग्राम करके बोलो हरे कृष्णा ताली बजाओ बाप उड़ गए, ये छिचोरे लोग करते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, कर ही रहे हैं अब इस्कॉन में, और जुड़ भी रहे हैं लोग। हाँ, लेक्चर देखे आ गए, बोलो हरे कृष्णा, हाँ हो गया। ये कोई गधा भी कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद की मर्जी से हमें इतनी नॉलेज आ गई, हम बोल सकते हैं। बट कौन ये चेतना है, सर्वे सुखिना भवन्तु, ये इंसान है, ये साधु है, ये सब सुखी रहें। अब सुखी रहे इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टेक्नोलॉजी बना के कंफर्ट दो, वो सुखी का डेफिनेशन ही बताना चाहिए। जब आत्मा के स्तर पे आएंगे तब सुखी होंगे। तो ये हम सोचें ना, जैसे मैं सुखी हूँ, सब सुखी रहे, लोगों को दुख क्यों मिले? इतने सारे लोगों को दुख मिल रहा है, बीमारी हो रही है, ये हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भक्ति है। मगर
अब आप कह रहे हो भक्ति दें, मगर अगर ये भावना नहीं है तो वो भी आइडिया बेकार हो गया ना। फिर तो एक प्रोटोकॉल मैकेनिकल हो गया, जैसे हाँ प्रीचिंग करो, फैला दो मूवमेंट, ये कर लो वो कर लो, मन वो फिर वैसा बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, सब सुखी रहें, सर्वे सुखी न भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु में ना रहे, या किसी को बीमारी ना हो, बीमारी भी दुख है, दुख ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मन में अच्छे विचार आए, माँ कृता कस्य सुधनम, ओ सॉरी हाँ माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये सोचो बस। और इसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को कि भगवान आपको चूज करें, आपको यूज़ करें, चूज तो नहीं, चूज तो बड़ी वर्ड है, आपको यूज़ करें अपनी सर्विस में। अब ऐसे सोचोगे तो यूज़ करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये अपनी नेचर चेंज करनी होगी आपको, खुद सोच के कॉन्शियसली, अदरवाइज सिस्टम बेकार हो जाएगा। ये श्लोक ही है, तदश्मसारम हृदयम बतेदम, श्लोक ही बोल दिया। उसको देखो स्वामी ने बोल दिया, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, आपको आनंद भी आ रहा है, मगर हो सकता है आपका हृदय नहीं बदला, वही का वही है, पत्थर का, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। मैन हैज़ नॉट चेंज्ड। क्या कहते हैं उसको, होम्योपैथी में ना, होम्योपैथी हनीमैन ने लिखी है, हनीमैन ने दी थी, तो होम्योपैथी की बुक है, उसकी पहली स्टेटमेंट हनीमैन की, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। तो वो लिख रहा है, आई डोंट ट्रीट डिजीज, आई ट्रीट द मैन। मैं बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, मैं आदमी को ठीक कर रहा हूँ, बीमारी अपने आप चली जाएगी। तो आदमी को ठीक होना है, आपको ठीक होना है, बीमारी अपने आप चली जाएगी। आप कुछ प्रोसेस फॉलो करते रहोगे, ये मत सोचो प्रोसेस फॉलो करते रहोगे अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कि मशीन थोड़े ना है कि आपने ये किया हो चेंज हो गया, ये किया चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको अपने पे काम करना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इल्यूजन है ये, कभी भी नहीं होगा। आप वैसे की वैसे ही पड़े रहोगे एक इल्यूजन में। तो ये सोचो, दैट्स ऑल। ये सोचो अपने माइंड में। अब आप बार बार सोचोगे तो फिर आप मजबूर हो जाओगे कि हुआ कैसे, ये सोचने के लिए, है ना। या मैं सोचता रहा हूँ सब सुखी रहे, मगर कैसे करूँ, इतना बड़ा संसार है। प्रभुपाद भी तो सोचे कैसे करें, नहीं इंडिया में बैठ के, कि गुरु महाराज ने कहा है कि सारे संसार में कृष्ण कॉन्शियस पहले कैसे होगा, क्या नहीं होगा। सोचते सोचते प्रभुपाद को आइडिया, चलो फौरन चलते। और क्योंकि वो प्रभुपाद सोच रहे थे कई सालों से, इसलिए हिम्मत भी आगे जाने की। तो सोच ही नहीं रहा, उसको हिम्मत कैसे आएगी। प्रभुपाद नहीं सोच रहे होते, फिर शिप जा रहा होता, चलना है अभय बाबू, और भैया किसको चलना है, कहाँ चलना है। मतलब कई सालों से उन्होंने माइंड को प्रिपेयर किया ना प्रभुपाद ने। अगर आप एक नॉर्मल वे में देखो तो प्रभुपाद ने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। प्रभुपाद ने कहा ठीक है मरेंगे, मैं इतने सालों से सोच रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्लियर है। तो आप सोचोगे ना तो भगवान फिर अवसर भी देंगे, फिर आपको रास्ते भी मिलेंगे, और फिर आप उन रास्तों को लोगे और करोगे। और वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं है। आप ऐसे अगर हम ऐसे सोचेंगे ना पूरे ब्रह्मांड कल्याण, तो एटलीस्ट बद्रिकाश्रम को तो कल्याण कर ही देंगे, अच्छी सेंस में गंदी सेंस में नहीं। तो कुछ तो करेंगे, दूसरों की हेल्प। अपने लिए जीना सबसे गंदा जीवन है, या अपनों के लिए जीना वो भी गंदा जीवन है। और दूसरों के लिए जीना आता नहीं हमें, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो के छोड़ देते हैं दूसरों की हेल्प करना। ऐसे ही चलता है। प्रभुपाद नहीं फ्रस्ट्रेट हुए, हिप्पीज पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, प्रभुपाद एनकरेज करते जा रहे थे। तभी तो प्रभुपाद से अटैच्ड है वो, तभी प्रभुपाद से अटैच्ड है। ऐसे ही थोड़े ना अटैच्ड हैं। प्रभुपाद ने हर पॉइंट पे एनकरेज किया, चाहे वो मतलब बिल्कुल घटिया हरकतें कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट डू इट। ये प्रभुपाद को पता है ना, ये आत्मा फंसी हुई है संसार में, उसको निकालना है। और हम साधु नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा, संसार करेगा क्या उनकी हेल्प, वो तो और नीचे ले जाएगा। तो भगवान हम पे डिपेंडेंट है एक्चुअली, एक सेंस में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें करना है। और वो तब होगी जब स्पिरिट होगा। ये सोचना है बस। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते पर, राइट, उधर से निकले तो हम सोचेंगे कि ये तो इसका कर्म है, भोग रहा है, लेकिन भगवान इसके लिए
थोड़ा अच्छा करना है, और हम देख रहे हैं एक्शन कुछ नहीं है। ये भी सोचना होगा, फिर एक्शन नहीं। भगवान पिक्चर में होने चाहिए, भगवान से प्रार्थना की ना सिर्फ, तो और क्या कर सकते हो। एक्शन नहीं लिया हमने, तो वो सोचना बेटर है हमारे लिए, या फिर एक्शन भी लेना साथ में। पता नहीं, ऐसे तो आप रोड पे ही घूमते रहोगे, कौन मर रहा है कौन उठा उठा के हॉस्पिटल ले जाते रहोगे। अचानक से कभी अगर आप चलते चलते कोई आ गया मरा हुआ पड़ा है तो हेल्प कर दो। अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं कलयुग में, आप पहुंचोगे 10 गुंडे आ जाएंगे पकड़ने, नहीं हो सकता है फेक कर रहा हो, यू डोंट नो, यू नो व्हाट्स हैपनिंग। कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज और बहुत सारी चीज़ें करने को। अगर आपको पता है एक्सीडेंट हो गया और लोग हेल्प करने वाले हैं, ले जा रहे हैं, तो ठीक है, दैट्स ओके, ले ही जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट उसकी हेल्प करके क्या है, अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं मिलेगी तो कोई पॉइंट नहीं होगा। फिर तो ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा। अगर आपको जेन्युइन लग रहा है तो कर दो हेल्प, फिर इसको कृष्णा कॉन्शियस भी दो, बेटर वही है। सहयज्ञ प्रजा शिष्टा, वेदों से देखना पड़ेगा कि कल्याण कैसे होगा संसार का, अपने आइडिया लगा के नहीं कर सकते हम। भगवान से जोड़ के ही होगा लोगों को कल्याण, बस। अगर कोई यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो जाए बद्रिकाश्रम के सामने गली में, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम क्या उसको, भैया उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कुछ तो करो, सामने ही पड़ा हुआ है। हाँ ये बात है, अगर हम डर के करें पुलिस केस हो जाएगा, भैया जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाओ, उसको यहाँ से निकालो, तो गलत हो गया ना वो। दैट माइट बी अ रीज़न, बट बहुत सेकेंडरी होना चाहिए। उसकी हेल्प कर दो, ठीक है, हो गया यार, क्या हो गया। ये चीज़ है, हेल्प करने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना, हमेशा प्रॉब्लम आएगी आपको, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी मत सोचना कि हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं छोड़ दूंगा, ये यज्ञ नहीं होता। भगवान बीच में तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाती है, हो भी जाती है, मगर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आप देख लेना। प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन हाँ। भगवान अगर बीच में है तो फिर solve तो हो जाती हैं, वो कॉन्फिडेंस है हमें, ये बात। यूनिवर्स के बेनेवोलेंस के बारे में सोचना और करना, ये वही कर पा रहे हैं कि वो हर सिचुएशन में अनडिस्टर्ब है। जब प्रहलाद महाराज हैं, आप ऐसे सोचोगे करोगे तब आप बनोगे वैसा अनडिस्टर्ब्ड। कैसे वो उस कॉन्शियसनेस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार सोचना पड़ेगा, सोच के, और फिर छोटे लेवल पे करना पड़ेगा पहले। वो तो सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। कौन? ये जो कितने एडवांस हमारा। हाँ, तो बार बार उनके बारे में पढ़ के, बार बार सोच के, बार बार डिवोटीज एसोसिएट करके अपने वो याद दिलाकर, ऐसे ही होता है और कैसे होता है। बार बार भूल जाएंगे, हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने। वो करेज कहाँ से आएगी, वो कन्विक्शन। वो करेज कन्विक्शन तो आप प्रैक्टिस करोगे तो भगवान देंगे। हमें कदम उठाएंगे, भगवान 10 कदम लेंगे। आप शुरू तो करो प्रैक्टिस करना, ऐसे सोचना शुरू तो करो। जस्ट डू समथिंग, ट्राई इट आउट। दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच के तो खुद दुखी हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया सारी दुखी। तो फिर आप रेडी नहीं हो, आप अभी सोचने के लिए, अभी रेडी नहीं हो सोचने के लिए। फिर मेरे साथ हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या? एक टाइम पे हुआ था। आप दुखी हो गए? मतलब मैं कुत्ते को भी देख के दुखी हो रहा था। ये क्या है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं हो गई थी? क्या हुआ? साइकेट्रिक दवाई चाहिए आपको। ऐसे थोड़े ना होता है, कुत्ते को देख के दुखी हो रहे, ये तो पागलपंती है। क्यों दुखी है? अरे हमारे सर भी थे मेडिटेशन टीएम में, मैम थी उषा मैडम, हमारे प्रोग्राम में आई थी, जो कॉलेज में था, कीर्तन में बैठी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने कहा मैम क्या हो गया? कहती है मैंने गली में कुत्ते को देखा था, बेचारा दुखी था, मैं सोच के रो रही हूँ मैं क्या पागल हो गई है। दुखी पहले आपको समझना पड़ेगा, आप दुखी हो, मगर आपको समझ नहीं आ रहा। दुखी भगवान से दूर होकर दुखी होता है, जी बात है। वो दुख हटाओगे तब सारा दुख हटेगा।
वो कुत्ते को अगर आप रोटी भी खिला दोगे वो हम पूछ हिलाने लगेगा तो दुखी है वो, अभी भी दुखी है वो हमें देखना पड़ेगा। वो बाहर से खुश हो रहा है, वो तो योनि में ही दुखी है ना, उसी योनि में। योनि नहीं, वो वैसी दुखी है हमेशा, हर हर योनि में हर वैसी दुखी है वो। भगवान से दूर होके आप मुक्त भी हो जाओ तब भी दुखी हो, तब भी दुखी हो। ये नॉलेज है। तो हम कोर में देख रहे हैं ना कि यार जो मरा हुआ है ऐसे, वो मरा हुआ है, ठीक है, सड़क पे लोग खड़े हुए हैं साथ में, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है खड़े हुए वाले। तो ये विजन सही। ऐसे अभी फूड फॉर लाइफ करते हैं, गरीबों को बांटते हैं ना ये लोग, गलत है। अमीरों को ही बांटो, अमीर भी तो दुखी हैं, क्योंकि आत्मा के वो शरीर के स्तर पे देख रहे हैं, आत्मा के स्तर पे नहीं देख पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार्ड हार्टेड हैं, किसी को चोट लग जाए साले तू दुखी नहीं है, तेरी आत्मा दुखी है। दैट वी डोंट डू लाइक दैट। बट हमारा एजेंडा नहीं है ये इस प्लेटफॉर्म पे हम NGOs खोल के करते रहें। दैट्स नॉट हाउ इट गोस। सो कुत्ते को देखकर आप दुखी हो, वो आपको तब दुखी होना चाहिए इसके पास भक्ति नहीं है बेचारे के पास, वो इसलिए दुखी हो तो ठीक है। हाँ, मतलब हम टोटली फिर दुखी हो जाएंगे ना, ऐसे सोचेंगे कि अरे दुखी होने में तो क्या है, यही तो साधु है जो दूसरों का दुख अपने पे ले। पूरे दरिया में चले जाएंगे तो क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं जाओगे, आप पहले करो तो सही। ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। है, वैसे किसी के बारे में ऐसे अच्छा सोच के ना अच्छा भी लगता है। मगर मंडे लेवल पे नहीं सोचना, स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना है, ध्यान रखना, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। वो फिर समाज सेवा वैसा हो जाएगा। आत्मा के स्तर पे सोचोगे तो डिप्रेशन तो दुखी नहीं होते, फिर दुखी भी होते हैं मगर इसको सॉल्यूशन नहीं पता है हमें कि भक्ति फैलाओ। मिक्स्ड ही है सब। ऐसा तो है। हैं? ये छोड़ दो, यज्ञ की बात कर रहा हूँ। यज्ञ यहाँ पे यज्ञ मतलब स्पिरिट की सेंस में कह रहे हैं, वो वाला वैसे यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं हम। दान तप भी यज्ञ है, अगर उसमें यज्ञ नहीं है तो वो भी बेकार है। सैक्रिफाइस के बिना आपके सारे एक्शंस बेकार हैं। ना भगवान अप्रिशिएट करेंगे ना लोग अप्रिशिएट करेंगे। तभी तो समाज सेवियों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्यों करते हैं? वो दिखाई दे रहा है यार ये त्याग कर रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट चाहे भगवान से अलग भी हो तब भी अप्रिशिएबल है। आप देख रहे हो भगवान पिक्चर में नहीं है समाज सेवकों को, फिर भी लोग उनकी हेल्प करेंगे। देखो यार अपना टाइम छोड़ के, फैमिली छोड़ के दूसरों की हेल्प कर रहा है। ये नेचुरली आत्मा को अच्छा लगता है, नेचुरली ये है ही, ये धर्म है। और उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी संतुष्टि मिलेगी। यही सीक्रेट है। लोग सोचते हैं स्वार्थ में संतुष्टि मिलेगी, नहीं नहीं, यही माया है। स्वार्थ छोड़ के संतुष्टि मिलेगी। लोग सोचते हैं आराम के जीवन में संतुष्टि मिलेगी, यही माया है। आराम के जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुछ संतुष्टि मिलेगी जब दूसरों की हेल्प करें, उसमें मुश्किलें आएंगी तो संतुष्टि मिलेगी। ये उल्टा है थोड़ा, माया में कंफ्यूज करती है, लॉजिकली सेट नहीं होता माइंड में, मगर ऐसा ही है। आप किसी के लिए कुछ करो ना ऐसे नॉर्मल लेवल पे भी, और वो आपको प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, वो आपकी सुन नहीं रहा, फिर भी आप उसकी हेल्प करते जा रहे हो, तो आपका माइंड कहेगा यार क्या बकवास है, क्यों करें। मगर आप करते रहोगे तो आपको एक संतुष्टि आएगी आत्मा में, देखना एक अलग संतुष्टि आएगी। वो लॉजिक से सेट नहीं होगा, वो करके ही पता लगता है। तभी यार इतने समाज सेवा, जैसे तो ढोंगी है समाज सेवा काफ़ी लोग, मगर जो सही कर रहे हैं वो क्यों करते रहते हैं बताओ? कुछ मिल रहा है ना उनको अंदर, जबकि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं। तुझे क्या मिल रहा है यार? भोगियों को तो समझ ही नहीं आता क्या मिल रहा है तुझे, तूने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। मुझे संतुष्टि मिल रही है। तो अगर आप भगवान के लिए करो और भगवान की सृष्टि के लिए करो, हम दैट दोनों, तो क्या संतुष्टि होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बाहर से देखने में नहीं लगेगा। जैसे प्रभुपाद को भी बाहर से देखने में मिला, प्रभुपाद ने अपनी फैमिली छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दी, अपनी मुश्किलें, हार्ट अटैक आई, क्या मिल रहा है बंदे को यार, मिल रहा है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ करके ही समझ आती है चीज़ें,
वो माइंड में वो अपना अनुभव आता है, फिर उस अनुभव से व्यक्ति चलता है, अदरवाइज ये चीज़ समझ नहीं आ सकती, पढ़ के नहीं आ सकती, ये करके ही आती है, पढ़ के नहीं आती। जस्ट डू दैट। आप प्रीचिंग सही स्पिरिट से करोगे, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी। देखना, आप लेक्चर देने के लिए करोगे, कोई संतुष्ट नहीं होगी, आप फ्रस्ट्रेट होगे। देखना, आप हेल्प करने के लिए करोगे तो आप संतुष्ट होगे। आप हेल्प करने के लिए करोगे तो लेक्चर अपने आप आएगा भी, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम बेसिक मिनिमम तो चलो पढ़ना होता है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो आपकी आत्मा से आता है। जो बुद्ध है, बुद्ध ने क्या, बुद्ध ने कुछ पढ़ा था? बुद्धा ने हिस्ट्री है कुछ? पूरे संसार में बुद्धिज्म फैला हुआ है यार। वो क्या लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे वैशाली में बैठ के? अपना अनुभव बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो स्पिरिट सही है, उनको अपने आप थॉट्स आ रहे हैं अच्छे। लोग कह रहे हैं यार ये, क्योंकि थॉट्स अच्छे हैं ना, विचार अच्छे हैं ना, तो लोगों को हिट कर रहे हैं। किताबी विचार नहीं है सिर्फ, किताब पढ़ के बोलते रहो, किसी कोई कल्याण नहीं होगा। इम्प्रेस ज़रूर हो जाएंगे, कोई कल्याण नहीं होने वाला, देख लेना। सो किताब पढ़ सकते हैं, बट स्पिरिट ठीक होनी चाहिए, ये बात है। दैट्स द होल थिंग। अदरवाइज फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का ज़्यादा। पानी भरेंगे, ठीक है। सो वी लाइन अप हो गया। लास्ट क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। चैंटिंग से अगर एक्सटेसी भी हो रही होगी या टीयर्स भी आ रहे होंगे, ये बंद हो गया। ये खत्म करें टिंग। चलो ठीक है। चैंटिंग से अगर एक्सटेसी हो रही है या टीयर्स आ रहे हैं, मैंने तो नहीं बंद कर दिया, फिर भी हार्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये स्वार्थ तो अनर्थ है ना। तो चैंटिंग से वही तो, यही तो अजीब सा श्लोक है। विष्णु ठाकुर ने कमेंट्री लिखी है पूरी कि चैंटिंग से तो अपने आप खत्म हो जाना चाहिए, मगर नहीं हो रहा ये। और प्रैक्टिकल देखा भी गया है, कितने लोग चैंट कर रहे हैं, नहीं खत्म हो रहा। आप कहोगे वो सही से चैंट नहीं कर रहे, ये लोग सही से भी कर रहे हैं, फिर भी फॉल डाउन हो रहा है। ऐसे थोड़ा ना हर बंदे का जिसका फॉल डाउन हो रहा है वो सही से नहीं कर रहा था। सो ये एक पॉइंट है जो भागवतम, इसलिए श्लोक को अलग से निकाल रखा है। इस पर पता नहीं कितनी पेजेस ऑफ कमेंट्री है कि ये अजीब सी बात कह दी सुखदेव गोस्वामी ने। अजीब सा हो गया ना कि चैंटिंग कर रहा है, उसको आंसू भी आ रहा है, एक्सटेसी आ रही है, तब भी उसका हार्ट चेंज नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर हमारा क्या होगा? आइडिया उसमें यह था कि अगर आप चेंज नहीं करना चाहो तो नहीं होगा, नहीं होगा। आप उस पर काम नहीं करना चाहो तो नहीं होता, अपने आप नहीं होगा वो। मार्जनम आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। अगर आप में काम वासना है तो दूर रहो लड़कियों माता जी से। चैंटिंग का रोल, चैंटिंग का रोल, चैंटिंग आपको करेज देगी करने का। चैंटिंग करेज देती है। भगवान आपके लिए नहीं करेंगे, करना आपको पड़ेगा। अब तो भगवान तो फ्री विल में इंटरफेयर कर रहे हैं। भैया अगर मान लीजिए जादू से हो रहा है तो फिर तो फिलॉसफी खत्म हो गई। भगवान ने आपकी स्वतंत्र इच्छा चेंज कर रहे हैं ना। आपको अपनी इच्छा खुद चेंज करनी पड़ेगी। वो हेल्प करते हैं, उससे पावर मिलती है, करेज मिलता है, रास्ता समझ आता है मुझे ऐसे करना है। हाँ भी काम वासना प्रॉब्लम है, ठीक है चलो मैं माता जी से नहीं मिलूँगा, मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लूँगा। कुछ करना पड़ेगा ना आपको, थिंग्स डजंट मूव। प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेंगे तो हेल्प करता रहेगा। फिर आपको कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि भगवान आपकी फ्री विल चेंज नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं मगर करेंगे नहीं। तो आपको अपने प्रॉब्लम, अगर आपको द्वेष है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। द्वेष के लिए वो बोलते भी वैष्णव सेवा कर लो, खत्म होगा। सॉल्यूशंस है ना। फिर अब क्रोध होता है तो क्या बोलते हैं, क्रोध होता आ रहा है यार तो ज़्यादा विषय वस्तुओं के बारे में मत सोचना, है कि उससे फिर क्रोध आएगा जब फ्रस्ट्रेट हो गए। सॉल्यूशन होते हैं, हर एक का सॉल्यूशन थोड़ा ना बोलते हैं चैंटिंग कर लो। वो तो पागल लोग बोलते हैं कौन में, हाँ भाई प्रॉब्लम है चैंटिंग करो, ये प्रॉब्लम है चैंटिंग करो, प्रॉब्लम है चैंटिंग करो। तो फिर क्या है, फिर शास्त्री क्यों है? चैंटिंग अर्जेस को कंट्रोल करते हैं। आप चैंटिंग आपको पावर देगा, आप करोगे, आपको पावर और बुद्धि देगा। ददामी बुद्धि का योगंतम, कि मैं क्या करूं अब सिचुएशन में। आप करोगे। आप ना मैजिक हो रहा है, ना भगवान हाथ पकड़ के करा रहे। भगवान सपोर्ट दे रहे हैं, आपके माइंड को स्ट्रांग कर रहे हैं।
आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। जब आप करोगे तो आप कर पाओगे उसको, आप खुद आइडियाज़ आएंगे, स्ट्रेंथ होगी, आप करोगे उसको। ये चैंटिंग कर रही है, मतलब ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ हम सब ऐसे ही सोचते हैं चैंटिंग से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हम चैंटिंग कर लेंगे अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा। इस श्लोक में लिख दिया कि अब चैंटिंग भी कर लो, आंसू भी आ जाए, सब हो जाए, तब भी हो सकता है हार्ट वही का वही रहे। और होता ही है नहीं, कितने लोग वृंदावन में रोते भी हैं, ये सब जहाँ नाचते हैं, होते वही के वही हैं, क्योंकि वो कोई सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना कुछ, जादू थोड़ा ना हो रहा है। भगवान की कृपा इतनी है कि वो सपोर्ट, पावर देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, आइडियाज़ आप खुद लाओ और अपना प्रयास खुद करो, नहीं अदरवाइज बैठे रहोगे। अदरवाइज आप चैंटिंग करोगे, आपको आनंद भी आएगा, माइंड रिलैक्स भी होगा सब, मगर हार्ट वही का वही रह जाएगा, क्योंकि आपने सॉल्यूशन ही नहीं किया। भैया आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा, बड़े रिलैक्स और शांत, अच्छा, फिर जाके माता जी के साथ कीर्तन कर रहे हो तो क्या लस्ट खत्म होगी? सर हाँ मैं कूड़ा कर दिया यार, वहीं पहुंच गए आप, तो इट डजंट वर्क ना। खुद ही पानी डाल दिया, फिर तो खुद ही मिट्टी डाल दी फिर। तो चैंटिंग से यहाँ रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, सब होगा, मगर वो प्रॉब्लम आपके अंदर है उस पर आपको हटाना पड़ेगा, वरना वो फिर से आके सब खत्म, जीरो कर देगी। कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा अपना, अदरवाइज होगा ही नहीं। देख लेना आप, तभी तो आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, रूल्स बना रखे हैं कि दोबारा से हम उसमें ना जाए, है ना, यही है ना। अरे किया करा है पूरा टाइम, हाँ वही हो गया ना, अभी तो कोई पॉइंट नहीं हुआ। तो ये सहजे लोग यही करते हैं, उनको आनंद भी आता है नाम लेने से, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर गड़बड़ करते हैं। फिर आनंद, फिर वो कभी अंदर से चेंज ही नहीं होते, वही करते रहते हैं बस। सही प्रॉब्लम है उसके अंदर। ठीक है, वीरान अब